तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके रोंगटे खड़ी कर दे। बंगला नंबर 17 की कहानी। ये कहानी 3 दोस्तों की है। विक्रम, सुनील और जो। तीनों छोटे से गांव में पले बड़े और सपनों का झोला लेकर आ पहुंचे मुंबई। भीड़, शोर, चमक दमक और उम्मीदें, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। दिन भर की भाग दौड़, इंटरव्यू से लेकर दफ्तरों तक का चक्कर। कहीं से नौकरी की खबर नहीं। शाम होते होते तीनों की जेबें खाली होने लगी। रहने की कोई जगह नहीं, खाने के लिए बस बची कुछ बचत। रात को तीनों एक छोटे से होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। चेहरे पे मायूसी साफ झलक रही थी। सुनील बोला, यार लगता है हमसे गलती हो गई, गांव में ही रहना चाहिए था। जॉन ने लंबी सांस भरते हुए कहा, नहीं सुनील, मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ सबको पसीना बहाना पड़ता है। विक्रम चुपचाप खिड़की से बाहर दिख रहा था, मानो सोच रहा हो कि अब आगे क्या। खाना खत्म करके वो तीनों एक बिल्डिंग के पास जाकर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी, रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। 2-3 घंटे बीत गए। तभी अचानक बिल्डिंग का चौकीदार आ गया। तेज आवाज में उसने पूछा, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ, यहाँ तुम लोग क्यों बैठे हो। तीनों हड़बड़ा कर खड़े हो गए। धीरे धीरे अपनी हालत बताई। नौकरी तलाश में पैसे की कमी और रहने की कोई ठिकाना नहीं। चौकीदार ने ध्यान से सुना, फिर उसके चेहरे पर नरमी आ गई। शायद उसे अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई होगी। उसने कहा, चलो आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा जहाँ ठहरने का इंतजाम हो जाएगा। तीनों ने चैन की सांस ली और वह रात कट गई, लेकिन मन में एक सवाल था, आखिर कल वो हमें कहाँ ले जाएगा। सुबह होते ही चौकीदार उन्हें शहर से थोड़ी दूर लेकर गया। रास्ते भर जॉन मजाक करता रहा, सुनील सोचता रहा नौकरी के बारे में और विक्रम बस चुप रहा। आखिरकार सामने एक बड़ा सा बंगला नजर आया। सफेद दीवारें, ऊंचे दरवाजे और बड़ा बगीचा, मानो किसी फिल्म का सेट हो। बंगला नंबर 17। तीनों की आंखें चमक उठी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें वे इतना शानदार बंगले में रहने वाले हैं। चौकीदार का दोस्त जो बंगले की देखरेख करता था उन्हें अंदर से ले गया और बोला, साहब अपने परिवार के साथ 2 महीने के लिए बाहर गए हैं, जब तक तुम यहाँ रह सकते हो। तीनों के चेहरे खिल उठे। नौकर ने उन्हें गेस्ट रूम दिखाया। कमरा इतना बड़ा था कि गांव का पूरा घर छोटा लगने लगे। तीनों ने राहत की सांस ली, नहाए, कपड़े बदले और काम की तलाश में निकल पड़े। लेकिन किस्मत ने उस दिन भी साथ नहीं दिया। सुबह से शाम तक का चक्कर लगाए, फिर भी कोई काम नहीं मिला। थके हारे जब वे लौटे बंगले में लौटे तो नौकर ने उन्हें पहले ही खाने का इंतजाम कर रखा था। वे भर पेट खाना खाकर बिस्तर पर लेट गए। यह थी उनकी पहली रात बंगला नंबर 17 में। रात के करीब 12 बजे थे। अचानक विक्रम की नींद खुल गई। उसने खुद को अपने कमरे में नहीं बल्कि बंगले के तहखाने में पाया। चारों तरफ अंधेरा, धूल, पुराना सामान और अजीब सी गंध। विक्रम हड़बड़ा गया, मैं कहाँ हूँ, ये कैसे आ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, सुनील, जॉन, कोई है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया। और फिर एक आवाज, एक औरत के रोने की आवाज, धीमी, दर्द भरी और बहुत डरावनी। विक्रम कांप गया। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम, क्या कर रही हो यहाँ। अगले ही पल विक्रम खुद को अपने बिस्तर पर पाया। पसीने से लथपथ, सांसें तेज चल रही थी। उसने तुरंत सुनील और जॉन को बताया, कुछ जगाया, लेकिन दोनों ने उसकी बात को हंसते कहा, अरे पागल, सपना देखा होगा। विक्रम ने भी मजबूरी में मान लिया कि शायद यही होगा, लेकिन अंदर ही कहीं उसे लगा सपना नहीं था। अगली सुबह तीनों फिर काम की तलाश में निकले। जैसे ही बंगले की गेट से बाहर निकले, अचानक एक अजनबी औरत विक्रम के पास आई। उसके हाथ में चिट्ठी थी। उसने चुपचाप चिट्ठी दी और भागकर गायब हो गई। तीनों ने हैरानी से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, इसे पते पर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। तीनों एक दूसरे को देखते रह गए। सुनील बोला, ये औरत कौन थी, इसे हमारी जरूरत कैसे चली। जॉन ने कहा, शायद भगवान ने हमारी मदद के लिए किसी को भेजा हो। तीनों को काम की सख्त जरूरत थी। बिना